हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह के हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी का वायदा है मत्ती 18 के 20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी है। इससे पहले कि हम वचन के प्रचार में चलें, आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आपने आज एक फिर दिन और समय दिया कि प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हम आपके महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपकी महिमा, आपका गुणवाद, आपका बखान, आपका प्रचार कर सकें, आपका सुसमाचार आपके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक पहुँचा सकें। आपने मौका दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप महान जीवित पवित्र परमेश्वर हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। आप मेरी अगुवाई करें, मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ दें कि प्रभु जी मैं आपकी महिमा, आपके महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आपके बनाए हुए इस संसार के समस्त मनुष्यों तक इस वीडियो के द्वारा पहुँचाने पाऊँ। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप अगुवाई करें प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन सुनने वालों की हर एक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। सबका वचन सुनाना कान और वचन ग्रहण करना हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बढ़ाने पाए। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें और सुनने वाले को, हर एक जन को आशीष दीजिए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। चाहते हैं देश और दुनिया पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, कोरोना वायरस से आज़ाद करें। इसके अलावा दुनिया में कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको भी छुटकारा देकर आशीष दीजिए। समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। और हम चलेंगे भजन संहिता 1 अध्याय 1 आयत, साम 1 चैप्टर 1 वर्स। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा हंसी मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन मतलब कितना धन्य होगा वो व्यक्ति जो रात दिन बाइबल में डूब जाए, वचनों में डूब जाए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में खो जाए। वो है धन्य पुरुष। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो इसलिए चाहिए कि मैं और आप सिद्ध बने जैसे कि हमारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता सिद्ध, परफेक्ट है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमको किसी का समुदाय, किसी का रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं लाते, बल्कि ये बात है वो मुझे और आपको सिद्ध, परफेक्ट करने के लिए लाते हैं। वो फिलिपियों 2 की 5 आयत में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, नेचर था, वैसा ही तुम्हारा भी और मेरा भी स्वभाव। और
इफिसियों 1 की 5 आयत पे इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो, प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के समान बनो। कितनी बड़ी सोच है, मतलब प्रभु जी हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। देखिए लोग क्या क्या समझते हैं कि शायद पैसे के लालच में या चंगाई के लालच में कोई प्रलोभन दे करके यीशु मसीह के पास लोगों को लाते हैं या बुलाते हैं। नहीं, लोग अपना भी जब सारी दुनिया में परेशान हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने आप ही जब उन पर दया करना चाहते हैं तब परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति के पास किसी न किसी के माध्यम से संदेश देते हैं। और फिर जब जिसको बदलना चाहते हैं उसके जीवन से उसके पाप और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करके एक नई जिंदगी जो बड़ी प्रेम के साथ मोहब्बत से भरी जिंदगी मिलती है, और ये परमेश्वर खुद देते हैं। हालेलुया। और वही चुनते हैं, वही बदलते हैं। बस उस समय कौन सा आपके जीवन में सेवक प्रभु ने ठहराया होता है, कौन सी कलीसिया ठहराई होती है, ये प्लान परमेश्वर का होता है। कोई इंसान नहीं कि आप उनकी कलीसिया छोड़िए हमारे पास आइए, हमारी कलीसिया छोड़िए उधर जाइए। नहीं, ऐसे जो लोग करते हैं वो ज़िंदगी भर भटकते ही रहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको यही नहीं पता जब बाइबल एक है, पिता गुरु परमेश्वर मित्र शिक्षक एक है, बाइबल एक है, तो बातें क्यों नहीं है। तो आप परमेश्वर ने आपको जिस जगह जोड़ा है उस जगह पे रहिए। एक अगर छोटा सा कंकड़ भी अगर एक जगह पड़ा रहता है उसमें धूल मिट्टी चढ़ चढ़ के वो एक दिन इतना बड़ा पत्थर और एक दिन वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए अपना स्थान, अपनी जगह मत छोड़िए जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करे। जब समय आएगा परमेश्वर आपको वहाँ से निकालेंगे खुद ही। जैसे कि आप अपने बच्चों को नर्सरी, LKG, UKG, प्रेप, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक डालते हैं जूनियर स्कूल में, और उसके बाद 6th क्लास से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डालते हैं। तो 6 साल आपको वहाँ पार करने, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं BA MA करने के लिए। तो परमेश्वर ने समय ठहराया होता है आपको। जब जब जिस समय में परमेश्वर ने जहाँ पहुँचाना है वो परमेश्वर आपको उसी तरफ मोल्ड कर देंगे। हालेलुया। योजना बनाना तो मनुष्य का हाथ में, परंतु उनको सफल करना यहोवा की ओर से होता है। तो परमेश्वर ही हमारे कदमों को निर्देश देते हैं और जो है निर्देशित करते हैं और वही पहुंचाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है नीति वचन 3 की 5 आयतें कि हे मनुष्य तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने जीवन को छोड़ देते हो, आप बहुत परेशान और हताश हो जाते हो, लुट पिट जाते हो और बहुत आंसू बहाते हो और आपको लगता है कोई दुनिया में परमेश्वर है भी या कि नहीं, पर नजरें आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ उठती हैं। तो परमेश्वर, ये बात सच है कि वो स्वर्ग में रहते हैं, पर हर चीज़ ऊपर की तरफ ही है, आकाश भी ऊपर है। तो इस ऐसे कई आकाश हैं, पता नहीं कई स्वर्ग हैं जहाँ परमेश्वर, उन स्वर्गों के बाद जहाँ स्वर्ग में रहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ स्वर्गदूत जा सकते हैं, या जिसको परमेश्वर की आज्ञा हो उस आत्मा को स्वर्ग में ले जाया जा सकता है। हालेलुया। स्वर्गदूत आते हैं, उस मनुष्य की आत्मा को लेकर जाते हैं और उसका न्याय होता है जो उसने शरीर में रहते हुए किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमें सिद्ध बनाने के लिए लाते हैं,
और इसलिए प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के सदृश समान बनो। मतलब हमें प्रभु अपने समान बनाना चाहते हैं। और फिलिपियों 2:5, जैसा यीशु मसीह जी का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा और मेरा भी स्वभाव हो। और चौथी बात, पहला पतरस 1:13 से लेकर 16 तक पढ़ूंगा। पहला पतरस 1:13 से 16 तक पढ़ना चाहूंगा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत, अलर्ट, सावधान रहकर उस अनुग्रह, उस दया की पूरी आशा उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें और मुझे मिलने वाला है। उनका जब दूसरा आगमन होगा, बातों पर वो आएंगे हमको लेने के लिए। वो समय वो सब वो भी नहीं जानते, यीशु मसीह भी, हालेलुया। बाइबल में लिखा है पुत्र भी नहीं जानता, सिर्फ पिता। यहोवा ने अपने अधिकार में बात रखी है। और कब अपने बेटे को चाहेंगे कि वो दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर उनका हो। लेकिन उससे पहले हाँ, पुत्र इतना जानता है कि ये साइन चिन्ह होंगे, वो चिन्ह बता दिए, हालेलुया। तो उन चिन्हों से आप अनुमान लगा सकते हैं। देश देश पर, राज्य राज्य पर, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे। सूर्य बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, इसका प्रकाश निकल जाएगा, काला हो जाएगा कंबल की तरह। और चंद्रमा लाल खून के समान हो जाएगा। तो वो समय जब होगा, और जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते होंगे, प्रार्थनाएं करते होंगे, वह मानते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, पता नहीं उस समय बाइबल रहेगी भी कि नहीं, क्योंकि शैतान इतना ज़्यादा भरमा देगा कि बाइबल में लिखा है रोमियो 10:13 पर, जो कोई प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। खाली प्रभु का नाम, उनका नाम यीशु मसीह जी है, सिर्फ नाम ही ले लोगे उसी में उद्धार हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी बाइबल कहाँ ढूंढोगे, कौन सा वचन कहाँ लिखा है। अभी तो आपको इतना खोल के एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि हर किसी के पास अपनी अपनी बाइबल है। और शैतान इतना खिसिया जाएगा क्योंकि शैतान का राज्य टूटता चला जाएगा परमेश्वर की सच्चाई के कारण। अभी भी खिसिया हुआ है। और जो लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं उन पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है, बहुत सारे प्रभु के दासों को कत्ल कर देता है। और बहुत सारी बात है जो वचन को नहीं समझते। शैतान की ताकत नहीं कि प्रभु के दास को अटैक कर दे या कत्ल कर दे। अगर शैतान कोशिश भी करे तो, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, शैतान खुद ही जिसके द्वारा अटैक करेगा उसी को लखवा हो जाएगा, समझे आप। तो हाथ बढ़ने से पहले उसको लखवा हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ विश्वास है। आप जब विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पे तो अब आप देखेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, मैं आपको कितनी बार कहा है कि पानी का मोल वो पहचानता है जो प्यासा हो। मत्ती 7:6 पे लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पांव तले रौंदे, उल्टा पलट के तुम्ही को खा डाले। हर वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य है जो इस वचन का बहिष्कार, विरोध, अनादर करता है। 35 साल तक मैं स्वयं कुत्ते और सूअर के तुल्य था जिसने इस वचन का अनादर, बहिष्कार, विरोध किया। और 96 में मैंने इस बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि मैं एक घमंडी व्यक्ति था। मैं अपने पॉलिटिक्स के नशे में, ताकत के, जवानी के जुनून में, बड़े बड़े लोगों से बातचीत थी तो प्रधानमंत्री का सीधा आना जाना और बड़े बड़े लोगों से, तो आदमी के अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उस पर श्राप आता है। और ये बात याकूब की पत्री 4:6 पे लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। जो व्यक्ति किसी घमंड में घूमेगा, चाहे वो अपनी ताकत के, चाहे वो अपनी बुद्धि ज्ञान के, चाहे वो अपने धन के, चाहे वो अपनी पावर पोजीशन के, वो परमेश्वर उसका बैरी हो जाएगा। वो परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेता है। इसलिए परमेश्वर घमंडियों के विरोध में खड़ा होता है, अभिमानियों का विरोध पर जो मन के दीन, हलीम, नम्र होते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, है ना, अभिमानियों के विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है, उन पर अनुग्रह दया करता है। इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर का निकट आओ
तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम दुखी होके, शोकित होकर के, आंसू के साथ प्रार्थनाएं करें, दर्द के साथ प्रार्थनाएं करें, आहें भर भर के प्रार्थनाएं करें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के काउंसलर, एमएलए, एमपीओं के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए, देश के हर एक निवासी के लिए हम उन्हें अपनी देह के समान प्रेम करें कि वो भी हमारे भाई बहन हैं। उनको अपना काम दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम आत्मिक योद्धा हैं, हमें आत्मिकता में बढ़ते रहे। हमें यही बात है कि परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाना है। लिखा है मरकुस 16:15 पे, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी गुनहगार ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चुनूंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक जहरीली वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। पर इसमें कई बैरियर हैं। पहली बात कि मत्ती 20:23 के अनुसार सबके पाप श्राप पहले क्षमा कराना, तब किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करना। दूसरा, पहला तीमुथियुस 5:22 आयत, किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ रख के दुआ मत करना। दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। अगर तुमने धड़ाक से आके किसी के सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, उसकी दुष्ट आत्मा टूटेगी और वो दुष्ट आत्मा तुम पे अटैक करके वो तुम्हें पकड़ लेगी। बपतिस्मा ले, तो बपतिस्मा का मतलब यह नहीं कि पानी में डुबकी ले। मैं आपको फिर बता दूं, जब आप बोलते यीशु मसीह आज से एक पवित्र आत्मा लाख का बपतिस्मा होता है, लिखा है मत्ती 3:11 पे, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती का बंद खोलने के योग्य भी नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ। जो अपने होशोवाश में अपनी जीभ से कन्फेस करेगा, अंगीकार करेगा, करेगी, उसी समय वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा, बन जाएगी, और शैतान का दंड उसी समय उसके ऊपर से टूट जाएगा और उसी समय उसका पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा हो जाएगा। तो ये हौदी में पानी में डुबकी लेना फिर कोई अंतर नहीं है। एक दूसरे समुदाय के लोग जाके कुछ नदियों में सोचते हैं कि कोई अमावस है या कुंभ का मेला है या कोई जाके अपने पाप धो रहे हैं, तो वो नदियों में जा कर के अपने पाप धो रहे हैं। और बहुत सारे लोग विश्वासी होने के बाद एक पानी की हौदी बना के उसमें डुबकी लगा के धपाक छपाक, अंतर दोनों में कुछ नहीं है। वो अपनी व्यवस्था में जी रहे हैं, ये अपनी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको व्यवस्था से आज़ाद करते हैं। हालेलुया। बल्कि गलातियों 3:10 आयत पे लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन। अब व्यवस्था मानोगे तो श्राप आ जाएगा। व्यवस्था आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकती, आपका विश्वास आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। आपका विश्वास आपके साथ परमेश्वर का रिलेशन, पिता पुत्री का जोड़ सकता है। मैं आपका आत्मिक बड़ा भाई हूं, बस इसलिए सब मुझे भैया जी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम। मैं कोई गुरु जी नहीं, बाबा जी नहीं, भगत जी नहीं, महाराज जी नहीं, फादर नहीं, ब्रदर। मत्ती 23 अध्याय पे लिखा, तुम रब्बी ना खिलाना, तुम गुरु मत कहलाना। कोई कहे तो उसे रोक देना कोई तुम्हें पिता कहे तो रोक देना, क्योंकि तुम सब भाई हो। पिता एक अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कभी अपने आप को बड़ा मत बनाना। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों के पाँव खुद धो दिए। हालेलुया। तो उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, इसलिए स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी बन गए। मत्ती 28:18-19-20 आयत पे लिखा है, यीशु ने अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से मिलने आए और आकर उन्हें कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। 3 दिन 3 रात के बाद जी उठे
और ये बात पहले से भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने। तो मुझे ऐसे ऐसे क्रूसीफाइड किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे 8 किलो ठोके जाएगा और मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे। तो पतरस ने कहा कि प्रभु ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, परमेश्वर ना करे कभी ऐसा दिन आए। तो है शैतान, दूर हो जा मेरे पास से, मेरे पिता की इच्छा को रोकने वाला तू कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावनाओं में नहीं जीना, हकीकत में जीना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये जानिए कि प्रभु को क्या भाता है, इस बात को जानिए। ये मत सोचिए कि तुम्हें क्या भाता है। अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो तो तुम संसारिक और शारीरिक हो, पर यदि आप परमेश्वर को पसंद कर रहे हो तो आप आत्मिक और आध्यात्मिक हो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 4 की याकूब की पत्री 4 की 8 आयत पढ़ देता हूं 9-10 तक। परमेश्वर के निकट आओ। मैं 6 से दोबारा पढ़ूंगा, जो मैंने अभी आपको वर्बली बोल दिया था, लेकिन मैं लिखा हुआ दिखाऊंगा। जेम्स 4 चैप्टर और उसकी 6 वर्स से पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं इसको 4 से लूँगा। बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। खूबसूरत तो 1 से ही है। हालेलुया। 1 से लेके मैं 10 तक ही पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है। हालेलुया। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यानी जब इंसान गरीब होता है, निर्धन होता है, कमज़ोर और निर्बल होता है, असहाय, मजबूर और लाचार और बेबस होता है, तब वो परमेश्वर से रात दिन आंखें लगाए रहता है। लेकिन जैसे ही उसका धन आता है और उसका यश आता है, इज्जत आती है, सम्मान आता है और उसके गाड़ी बंगला आता है, तो उसके ऊपर चर्बी चढ़ने लगती है, उसको घमंड आने लग जाता है कि मैं भी कुछ हूँ। ना तू पहले कुछ था, ना आज कुछ है। और तुझ पर बस यीशु मसीह का अनुग्रह हो गई है, तो तेरे को और मुझको कोटि कोटि परमेश्वर को प्रणाम और साष्टांग दंडवत करना चाहिए। प्रतिदिन लेट के साष्टांग दंडवत करना चाहिए यीशु मसीह जी को, इस वचन को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को, इस महादि पवित्र शास्त्र के वचन को। ये पवित्र आत्मा है। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या, खून और डहा, भेदभाव, पक्षपात करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है कि मांगते ही नहीं। तुम मांगते हो और पाते ही नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में अय्याशी में उड़ा दें। पहली बात, मांगते नहीं यीशु मसीह से, किसी और से मांगते हैं। जब यीशु मसीह से मांगते हैं फिर भी उन्हें मांगने से भी मिलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे राज्य में लगाने के लिए नहीं मांग रहा, ये अपने भोग विलास के लिए मांग रहा है ताकि उड़ा दे और याशी करे, इसलिए वो नहीं पाता। यदि सचमुच वो अगर परमेश्वर से मांगे उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मत्ती 6 की 8 आयत पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। फिर भी वो कहता है 7 की 7 आयत पे, मांगो तो तुमसे दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, तो खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। लेकिन अगर बुरी मनसा से मांगोगे तो नहीं देगा, पर अच्छी मनसा से मांगोगे, प्रभु जी मैं आपके राज्य के लिए खर्च करना चाहता हूँ, और मैं क्या खर्च करूँगा, मुझे कुछ नहीं खर्च करना, मैं प्रभु जी खुद ही आपके राज्य के लिए खर्च हो जाना चाहता हूँ। मैं कौन होता हूँ? यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। हालेलुया। तो इसलिए हम दाता नहीं, ना दाता बनने की कोशिश करें। दाता वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि वो परमेश्वर है, वही दाता है, हालेलुया, वही सबको दान देता है, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोगलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता दोस्ती करना परमेश्वर से बैर दुश्मनी करना है। सो जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। उसकी संगति में अगर रहेंगे, साथ चलेंगे, तो हम विजय जरूर पाएंगे, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हे व्यभिचारिणी, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई अपने आप को संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी, शत्रु, दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ, बेकार कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डहा, भेदभाव, पक्षपात हो? हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो मन के दीन, नम्र, घुटने टेक के प्रभु के आगे प्रार्थनाएं करते हैं, दिन रात उसका भय मानते हैं, उसकी वचन की संगति में रहते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हालेलुया, उसके वचन को मनन करते हैं, अपनी बातें, अपने दिल की बातें उसके चरणों में रखते हैं, और वो अपने वचन से हमको आशीषित करते हैं, क्योंकि वचन सिद्ध है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो। ये वचन लेकर के, बाइबल का वचन लेके परमेश्वर के अंडर में हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जितना बाइबल का अध्ययन करोगे, जितनी प्रार्थनाएं करोगे, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जी, पिता यहोवा जी आपके निकट आएंगे, हालेलुया, और आपका उपयोग करेंगे। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो चोरी से, खून से, पाप से, और हे दुचित्ते लोगों, डबल माइंडेड और डबल दिल और डबल दिमाग, ये भी कर लें, वो भी कर लें, संसार को भी खुश कर ले, परमेश्वर को खुश कर ले। ऐसा हो नहीं सकता। एक हाथ से ताली बज नहीं सकती, एक हाथ से हाथ को हाथ धो नहीं सकता, एक पैर के जूते में दोनों पैर घुस नहीं सकते। जमीन में एक तरह का हैंडपंप लगाइए, एक ही तरह का पानी निकलेगा, या तो मीठा या फिर खारा, दो तरह का स्वाद का पानी नहीं निकलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। म्यान ही एक तलवार के दो तलवार कैसे चलिए? तो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। परंतु एक आंख वाला 100 अंधों को मार दिखा सकता है। पहले अंधे तुम्हें हाथ पकड़ ले, 99 एक दूसरे को पकड़ लो,
मैं सबको पार करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास आँखें हैं। तो हमारी आँखें ये वचन है। तो जिसके पास ये वचन है उसके बाद यहोवा यीशु मसीह जी की आँखें, पवित्र आत्मा जी उसकी सहायता करते हैं। हालेलुया। हे पापी अपने हृदय को शुद्ध, अपने हाथों को शुद्ध, हे पापी अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। प्रभु के सामने दीन हलीम नम्र बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। राजा के सर पर मुकुट, और मुकुट पे लगा हुआ बहुत बड़ा हीरा, जिसे कोहिनूर कहते हैं। जैसे वो दमदमाता चमकता राजा का मुकुट, यहाँ पता लगता है ये यहाँ का यही राजा होगा। उस कुर्सी पे, उस सिंहासन पे जो बैठा है, उसके सर पे जो मुकुट है वो बता रहा है कि ये राजा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी वेशभूषा, उसके गहने, उसका बैठने का अंदाज, उसकी बीच की कुर्सी, अगल बगल में उसके मंत्री लोग नीचे बैठते हैं, सलाहकार सेनापति तलवार लिए बगल में खड़े रहते हैं, राज दरबार लगा रहता है। राजा का सिंहासन सबसे चढ़ के ऊपर होता है, सबको देखता है। दास दासियां इधर उधर पंखा कर रही होती है। तो हमारा राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है। तो जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो वो वचन हमें शिरोमणि की तरह चमका दमका देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, पहला पतरस 1:13 से लेकर 16 तक, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत अलर्ट सावधान रहकर उस अनुग्रह, उस दया की पूरी आशा उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें और मुझे मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की तरह अपनी अज्ञानता के समय की पुराने अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम अपने आप ही आए यीशु मसीह, वो खुद बुलाते हैं, वो खुद चुनते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनती हैं, ये गवाहियाँ सिर्फ यीशु मसीह की दया से बनती हैं, और इसमें हमने कुछ नहीं किया। जिसको जो रोल मिलता है वो सब अपना रोल काम करते हैं। जैसे जितने भी नाटक प्ले होते हैं या कोई फिल्म होती है, उनमें एक एक को रोल दिया जाता है और सब अपना अपना किरदार निभा करके एक पूरी फिल्म तैयार हो जाती है। ऐसे ही अगर आज हम प्रचार कर रहे हैं तो हमारे प्रचारक यहाँ पहुँचने के लिए हमारे एक एक छोटे भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, जो एक दूसरे को, दुखी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं, मेरा काम उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। अभी कल रात को भी मेरे पास एक गवाही आई। गवाही तो पहले से आ गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि प्रभु ने इतना बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। तो कल 2 बुरी खबर भी आई, और जो है सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे 2 लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए। हमारे प्रभु के अभिषेक नंदलाल जी के पिताजी कल शाम को सो गए, और सवेरे मेरठ से हमारे भाई ब्रजेश कपूर सो गए। 2 बुरी खबर। कल मैं काफ़ी सैड था, प्रार्थनाएं कर रहा था, दुखी था, लेकिन शाम को एक खबर आई, अच्छी खबर रात में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इसको मैं 15-16 पढ़ लूँ। परमेश्वर किसी को भी रिलीजन चेंज नहीं करता। जिसको रिलीजन से खतरा है तो अपना रिलीजन संभाल के रखे, उसको रिलीजन उसको बचा नहीं पाएगा। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग आते हैं। हालेलुया। और मैंने यही 4 बातें बताई हैं कि परमेश्वर जो है हमें सिद्ध करने के लिए अपने पास लाते हैं। हालेलुया। सिद्ध करने के लिए लिखा है याकूब की पत्री 1:2-3-4 हफ्ते, यही मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के वर्ग जार से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी कमी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमको सिद्ध करने के लिए उस जाने देते हैं परेशानी में।
ताकि हम कुड़कुड़ाएं नहीं, बल्कि धन्यवाद ही सुना जाए हमारे मुँह से। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 15 और 16 पे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलने पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु पवित्र है, ये वचन पवित्र है, यहोवा जी पवित्र है। हालेलुया। तो वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। तो हमारे भाई हैं करण, वो ऑल ओवर की टैक्सी चलाते हैं। तो करीब 10-15 दिन पहले उन्होंने एक बच्चा टैक्सी में छोड़ा, तो गंगाराम से लेकर के द्वारका कहीं छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा इस बच्चे को क्या हुआ। बोले भैया हम 6 महीने से परेशान हैं और उसको गंगाराम में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको ब्लड कैंसर बताया था डॉक्टर ने। उसने विश्वास के साथ कहा कि आप हमारे भैया जी से दुआ करा लिए, और मैंने उनको समझाया कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्लड कैंसर से आज़ाद हो जाएगा। उनको बता दिया कि आप कतई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और प्रसाद नहीं खिलाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चा ठीक हो जाएगा। और मैंने उसकी दुआ करी, वो अगले दिन उसकी आउटपुट आ गई और मेरे को दुआ में पता लग गया कि प्रभु ने इसको ब्लड कैंसर से आज़ाद कर दिया। मैंने कहा आप इसको कल ले जाइए, डॉक्टर जांच कराइए, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते जाना हमको। तो 7 दिन तक मेरे से दुआ कराते रहे, और जब वो 7 दिन के बाद लेके गए तो बच्चा ब्लड कैंसर उसके शरीर से जा चुका है। यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह हील, चंगा, स्वस्थ कर दिया। तो कल रात को मुझे खबर आई, वो बिहार के रहने वाले हैं, वो बिहार परसों ही पहुँचे हैं पटना में। तो और वो बच्चा बिहार में, आज मुझे उसने फ़ोन किया था तो बता रहा था कि दानापुर उनका गांव है कोई। तो करण भाई ने अपना रोल किया, वो बेगूसराय के हैं। तो उन्होंने बताया, तो बच्चे में उन्होंने बताया कि भैया 20 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने 20 रुपये भी नहीं लिए और अपनी दया के द्वारा उस बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और आज वो बच्चा ठीक हो गया, उनका पूरा परिवार यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 1:17 पे लिखा। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 10:38-39 पे लिखा, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले कि अपनी आत्मा, जीवन, सांस को बचाएं। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, याकूब की पत्री 5:12 ऐसे लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे यीशु मसीह से, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति का भजन गाए यीशु मसीह के, और यदि तुम्हें को रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, प्रभु के बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह इसको ढककर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसी ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि आकाश से वर्षा हो, और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई इसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा को, एक जिंदगी को मौत से, नरक से बचाएगा, और अनेक पापों पर, अनेक गुनाहों पर, गलतियों पे पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो खुशी होती है। फिर उसकी दादी की दुआ करी, उषा देवी, प्रभु ने उनको भी ठीक कर दिया। उनका पूरा परिवार विश्वास में आता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है,
इब्रानी 11 की 6 पे विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है, सो आपको भी देगा। सिर्फ आप किसी मनुष्य पे, पास्टर पे नहीं, पास्टर तो सिर्फ आपको सुझाव देगा। अगर वो सही पास्टर होगा तो इस वचन को आगे करेगा कि भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ। दया यीशु मसीह नासरी जी करते हैं। मैंने आज तक लाखों लोगों की दुआ करी, एक को भी मैंने ना चंगा किया, ना किसी को मैंने जिंदा किया। सबको यीशु मसीह जी ने जिंदा किया। जिसको चाहा, मैंने 150 लोगों की, मृत लोगों की प्रार्थनाएं करी, जिसमें 40 से ऊपर प्रभु यीशु मसीह जी ने लोगों को जीवित किया। तो ये उनकी इच्छा है। मैंने प्रार्थना करी, दुआ करी बस, और एक कोई मैंने चंगा नहीं किया। लाखों लोगों की दुआएं करी और फ्री, ऐसा नहीं कि कोई फीस चार्जेज हो। हालेलुया। 21 साल हो गए मेरे को सेवा करते, 21.5 साल कोई फीस नहीं। प्रभु ने कहा जब मैं तुझे अपनी ताकत दे रहा हूँ, तूने सेहत में पाया है, सेहत में बांटना, फ्री में पाया, फ्री में बांटना। हालेलुया। तो जो प्रभु ने इसमें नियम ठहराए हैं कि दशमांश और भेंटे जो हम देते हैं, ये प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो मेरे दास सिर्फ मेरा ही प्रचार करते हैं, जो अपने झुंड के चरवाहे को दशमांश और भेंट देना चाहता है, वो भी खुशी से, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। 2 कुरिन्थी 9 की 6 आयत से लिखा। हालेलुया। तो जब हर्ष से देते तब वो आशीष पाते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं तो उनको देने की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर ने कहा कभी फीस मत लगाना, इसलिए आज तक मैंने कभी कोई फीस नहीं लगाई। ये सेवा निरंतर चलती रहती है, बस अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट दो। इतने लोगों के फ़ोन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, और कभी कभी तो मैं शाम को नाश्ता 7 बजे करता हूँ, समय फुर्सत नहीं मिलती। दिन में एक ही टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, शाम को 7 बजे। जो हो सकता है, गुलाम 24 घंटे का होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबको अटेंड करें, सबके लिए बात करें। जितने लोगों के फ़ोन नंबर, हालांकि मैंने फ़ोन यूट्यूब पे नहीं बांटा, ना बांटूंगा। फिर भी पता नहीं किसी तरीके से जब प्रभु जिसको मिलाना चाहते हैं वो मिल जाते हैं। जब बच्चे को मिलना था, वो टैक्सी ड्राइवर वाले के थ्रू मिल गया, और मेरे को प्रभु ने मिला दिया। मैंने दुआ करी, प्रभु ने जीवन दे दिया उसको। तो प्रभु ने उसको ब्लड कैंसर से आज़ाद किया। ये परमेश्वर की दया है। और जिसको नहीं कर पाए, अभी हमारे ब्रजेश कपूर चले गए, हम प्रार्थना कर सकते हैं इस बात के लिए। हम प्रभु से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस जो है प्रभु का धन्यवाद हो। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना 11:25 से, जो कुछ जीवन पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि उम्र भी जाए तो भी जिएगा। यीशु में मृत्यु नहीं है, कभी भी मृत्यु है ही नहीं। जैसे एक मरा आदम, तो हम सब में मरी फैल गई, और एक मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह नासरी, तो हम सबको नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो हमें मौत नहीं, हम बदल जाएंगे। बस सोएंगे, इधर सोएंगे, इधर दफनाएं, उधर मट्टी का मट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। आत्मा सीधा हमारा परमेश्वर स्वर्गदूत आके स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो हालेलुया, इसलिए हम कहते हैं हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, भीगेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहान। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वायदा कोई भी अधूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा होगा। इसलिए भाई ने जो लिख दिया वो अटल है। हालेलुया। यूहन्ना 14 की 1, 2, 3 आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन ना हो, तुम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हो, मुझ पर, यीशु पर भी विश्वास रखो।
मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे, तुम एवरीवन, तुम मुझसे, मेरे नाम से, मेरा नाम यीशु मसीह है, मेरे नाम से, और ये वचन ही परमेश्वर है, यही है यीशु मसीह, हालेलुया। तो यही यहोवा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा, देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आज्ञाएं मानोगे तो परमेश्वर आपको जरूर देंगे, अगर आज्ञाएं तोड़ोगे तो आपको आशीष नहीं मिल सकती। क्योंकि बात लिखी है यूहन्ना 15:7 पे, यदि कंडीशन, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए, जो चाहो। और यूहन्ना 15:16 पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगोगे वह तुम्हें दे। उसमें यीशु मसीह जी को स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए यीशु मसीह जी ने कहा कि तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रेरित काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश में यीशु मसीह, हिंदी में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वापस आते हैं कि परमेश्वर का चुनाव होता है, परमेश्वर ने कब किसको चुनना है और कब किस पर दया करनी है, अनुग्रह करनी है, ये उनका काम है। हालेलुया। कई बार हम लोगों के लिए दूसरों के विश्वास के द्वारा दुआ कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करके ठीक कर देते हैं। जैसे एक बार हमारी अनीता बहन शावा डेरी से और उनके परिवार में एक सामने एक जाटों का लड़का बहुत बीमार था बुरी तरह से, और उन्होंने मेरे से प्रार्थनाएं करवाई, बिल्कुल खाट पे लगा था, मृत्यु के तुल्य, बिल्कुल मृत्यु की शैया पे चला गया था। मैंने कहा उनको अंगीकार कराओ, बोले भैया वो बहुत गुस्से वाली उनकी मम्मी, उनको बच्चे डर गए कि ये कहीं जाट ही लड़ने ना लगे। मैंने कहा भाई अपने बच्चे की जान बचानी है तो उनको मैं अंगीकार करना पड़ेगा, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। और भैया हम विश्वास करते हैं आपसे, हमारे विश्वास पे दुआ कर दो। पता नहीं प्रभु ने ऐसे दिल में दया डाली और मैंने दुआ कर दी, और यीशु मसीह ने उस लड़के को बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया। आज वो मोटरसाइकिल लिए घूमता है, बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। ऐसे बहुत केस हुए जिन जिन लोगों ने इस वचन का आदर किया, विश्वास किया, और कईयों ने विश्वास भी नहीं किया, पर हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की किसी दूसरे के विश्वास के द्वारा, किसी पड़ोसी के विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जिंदगियाँ दे दी। हालेलुया। ये प्रभु की दया पे निर्भर करता है कि वो किसको ज़िंदगी देनी है या नहीं देनी है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ हमारे दिल को देखते हैं कि चलो हम दूसरे के लिए ज़िंदगी मांग रहे हैं, परमेश्वर को तरस आया, दे दी। कभी ना कभी उस बच्चे को, उसके परिवार को परमेश्वर जरूर अपनी महिमा के लिए चुनेंगे। हालेलुया। आज नहीं तो कल वो आएंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए काम किया। तो शैतान कठोर कर देता लोगों के दिल और दिमाग को, और लोग सुन्न होकर के लुचपन में लग जाते हैं। पर परमेश्वर हमको अपने पवित्र वचन की वाणी से हमें लुचपन से बाहर निकालते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया। ताकि हम उनकी महिमा कर सकें, उनका धन्यवाद गुणगान कर सकें। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, उसको रेगुलर पानी मिलता रहता है। तो जिस पेड़ को रेगुलर पानी मिलेगा नदी से, वो पेड़ कैसे सूखेगा? हर मौसम उसको पानी मिल रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग होते हैं, वो जीवते परमेश्वर की संतान है, उसके सहकर्मी है, वो पृथ्वी के नमक हैं, जगत की ज्योति हैं। वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, वो उसके राजदूत हैं और उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है।
और परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके राज्य के सुसमाचार को आगे पहुंचाता है। तो अगर आपके जीवन में सुख शांति आई है तो आप दूसरों को बताओ, एक दूसरे को बताओ, ताकि उनका भला होता चला जाए। आगे काम जिसका जो है वो काम करता चला जाएगा, ठीक है ना। आपका काम बताना है कि हमारे भैया जी सिर्फ वचन सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका काम उनको सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। और अभी लॉकडाउन है, इतने लोग फोन आते, इतने फोन आते कि मैं हिल जाता हूँ। इसलिए फ़ोन नंबर नहीं बांटता, फिर भी नंबर बट रहे। तो मेरे 4 फ़ोन नंबर हैं, 2 मैंने गुप्त रखे हैं, 2 सिर्फ डिक्लेयर किए हैं। वो 2 नंबर भी कहीं ना कहीं से स्लिप होकर निकल जाते हैं, और बहुत लोग रात को 12 बजे तक भी और सवेरे 4 बजे तक, 4:30 बजे तक फ़ोन आते हैं। मैं गुलाम 24 घंटे होता है, दिन रात दुआ करता हूँ, लेकिन सवेरे 6 बजे के बाद मैं फिर साइलेंट कर देता हूँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, क्योंकि शरीर को आराम भी जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात में किसी के साथ कभी कोई घटना, इंसिडेंट, सवेरे तो बहुत साधन हो जाएंगे, दिन में आदमी कहीं भी जा सकता है, आधी रात को कहाँ जाएगा, कोई लेडीज है तो कैसे जाएगी। इसलिए रात को मैं हमेशा 24 घंटे में रात को फ़ोन खुले रहेंगे। कभी भी करोगे मैं अर्जेंट फ़ोन उठाऊंगा और दुआ करूंगा। हालेलुया। ये स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है मेरा। ये जो मैं सेवा करता हूँ, वचन में लिखा मत्ती 6:19 आते हैं कि धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते। स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए जो धन की बात करते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर ही नहीं सकते। वो लोभी है। प्रभु अपना चाहिए ना को रोटी कपड़ा मकान, प्रभु सब इंतजाम करे, पूरी दुनिया को खिलाता है। एलिया नबी को उसने नाले में, करीत नाम के नाले में उसने कौवों की ड्यूटी लगा दी रोटी और मांस देने की, और तो इसी करीत नाम के नाले का पानी पिया कर कुछ नहीं। तो परमेश्वर तो सब इंतजाम करते हैं, कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं, कोई आरओ, कोई फिल्टर का पानी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिस पर आप यीशु मसीह, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, दुआ करके खाओगे पियोगे तो शैतान का सब मंत्र तंत्र यंत्र जंतर खत्म हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह जी आपके पवित्र लोगों को इस अंजल पे लगा के मैं शुद्ध और पवित्र करता हूँ, करती हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। या इंग्लिश में बोलना है, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। बहुत छोटी सी बात है, बस चुपके से बोलना है। हालेलुया। सब लिया, जैसे पानी में कूड़ा देख रहे हो, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। मन में जरा सा बोलिए बस, और फिर आप इसको पी सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा। चाहे किसी ने इसमें तंत्र मंत्र भी किया हो, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम नाशक वस्तु भी जाओगे तो तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो बीमारों में हाथ रखोगे और वे चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वचन में विश्वास करना है, ये वचन सिद्ध है। आइए हम देखते हैं 4 आयत। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, बस भूसी के समान होते हैं जो हवा से, पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर रुके नहीं रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में निगाड़े खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। तो इस वचन से बचेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दो अध्याय भजन संहिता
जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति सलाह करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। यहोवा यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, वो यहाँ के राजाओं की बातों को देख करके हंसेगा। प्रभु उनको ठट्ठों में हंसी मोड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठ चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। यहोवा ने यीशु से कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। हालेलुया। तो हम सब जाति जाति के लोग सब यीशु मसीह के अधीन है। हालेलुया। और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण स्वीकार करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन आनंदित हो। पुत्र को चूमो, यीशु को चूमो, इस वचन को चूमो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे हैं जिनका भरोसा उस यीशु मसीह नासरी पर, यहोवा जी के इकलौते बेटे यीशु मसीह जी पर, इस महादी पवित्र शास्त्र पर। हालेलुया। आइए इसका 5 अध्याय लेंगे। Psalm 5 chapter 1 verse भजन संहिता 5 अध्याय 1 आयत। हे यहोवा मेरे वचनों पर, हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं पर कान लगा। हालेलुया। हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं पर कान लगा। हालेलुया। वचन तो परमेश्वर के पास है, हमारे पास तो शब्द है, हम तो उनसे वचन लेते हैं, हमारे पास कोई वचन नहीं। हालेलुया। जो वचन है उन्हीं के दिए हुए हैं। अगर वचन बोलते हैं तो दुनिया पे आशीष उतरती है, शब्द बोलते हैं तो दुनिया को हर्ट होती है। इसलिए यहाँ सही बात जो है, सही वचन जो है, हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं पर कान लगा। मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर, मेरी फरियाद पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। आ गया ना। हमारे पास वचन ही नहीं, हम क्या बोलें? वो वचन हमें देंगे तब हम बोलें। तो हम तो सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गुणवाद कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, आराधना स्तुति महिमा कर सकते हैं प्रार्थनाओं के साथ। हालेलुया। तो इसलिए है योजना प्रभु यीशु के पास, है योजना तेरे लिए, है योजना मेरे लिए, प्रभु यीशु के पास है योजना। कर प्रार्थना बिना रुके तू कर प्रार्थना, बिना रुके तू कर प्रार्थना। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ, है योजना यीशु के पास, है योजना तेरे लिए, है योजना मेरे लिए, है योजना।
कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, बिना रुके तू यीशु मसीह से कर प्रार्थना, क्योंकि उसके पास तेरे और मेरे लिए, हे मनुष्य, तेरे और मेरे लिए भारी भारी योजनाएं हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यहोवा की वाणी है कि मैं जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन बल्कि कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा, मन की मुराद, तुम्हारी डिमांड पूरी करूंगा। आमीन। शायद करूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, पूरी करूंगा। हालेलुया। इसलिए तो हम हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। भोर को मेरी आवाज सुनाई देगी, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा भोर में तड़के उठ करके। हालेलुया। और प्रतिदिन हम भोर में प्रार्थनाएं करते हैं, और वो धन्य हैं जो सवेरे भोर में 4 बजे उठ के परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। 4 बजे वही उठेगा जो रात को 10 बजे 9 बजे सो जाएगा। जो रात को ही 4 बजे सोएगा तो वो कब उठेगा? हालेलुया। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। आज तक किसी मीटिंग में मैं टाइम से नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं यीशु मसीह को सिर्फ लेखा दूंगा, किसी इंसान को नहीं। और चाहे मैं कितना भी लेट जाऊं, जहां भी जाता हूं वहाँ काम पूरा करके निकलता हूं, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, सवेरे के 7 बज जाए, चाहे दोपहर के अगले दिन पूरा दिन चलते 3 बज जाए। मैंने ऐसे 16-16 घंटे, 9 20-20 घंटे प्रचार किया। हालेलुया। रुकता नहीं मैं। सुनने वाला अगर तैयार है तो सुनाने के लिए गुलाम 24 घंटे तैयार है। हालेलुया। लिखा सबोपदेश 11 अध्याय में, तू सुबह बीज बो, तू सांझ को भी बीज बो, तू नहीं जानता ये फलवंत हो या वो फलवंत हो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। हम नहीं जानते। बस इसी उम्मीद से, बहुत दिल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से और बड़ी खुशी से मैं इस वचन को बोता हूँ सबके जीवन में, और फल की आशा से कि प्रभु जी आपका वचन राई के दाने के समान है, जो बीजों में छोटा और पेड़ों में सबसे बड़ा होता है। हमें भी आशा उम्मीद होती है कि जब हम कोई, एक वकील तब खुश होता है जब अपने क्लाइंट को जिता लाता है, एक डॉक्टर तब खुश होता है जिस मरीज को वो ऑपरेशन करके बचा लाता है, इसी प्रकार हम भी तभी खुश होते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी शिक्षा से और हमारी मेहनत से किसी का जीवन बच जाता है, किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, किसी के जीवन में आशीष उतर जाती है, किसी का घर हंसी खुशी से फल फूल जाता है। हमारी सेवा सफल। आज जो भी हमारी कलीसिया के झुंड के लोग हैं, जितने बच्चों के पास आशीष मिली है, तो बहुत आनंदित होता हूँ अपने बच्चों की खुशियाँ देख करके, उनके परिवारों को बढ़ते देख करके, उनकी ब्लेसिंग को बढ़ते देख करके। इस वचन से जो मैंने तालीम शिक्षा दी है, जो पाई है वो बांटता हूँ। परफेक्ट कंप्लीट मैन इंसान कोई नहीं है, सुन लीजिए। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह, यहोवा जी और पवित्र आत्मा जी, कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। लिखा है रोमियो 3 की 10, 11, 12 आयत पे, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार और तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, इसकी 22, 23, 24 है, रोमन्स 3 की 22, 23, 24, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली खोखले, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत मेत फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए इसकी 28 आयत, इसलिए हम इस परिणाम पर, रिजल्ट पर पहुंचते हैं ओवरऑल, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। और इसी रोमियो 1 की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। हालेलुया।
और 18 आयत में बड़ी खास बात लिखी है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को, सच्चाई को अधर्म से, झूठ से, पाप से दबाए रखते हैं। हालेलुया। इसलिए जिसने सत्य को दबाने की कोशिश करी है वो खुद ही साफ हो गया। सत्य को कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को कोई मार नहीं सकता। सत्य अमर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मार्ग, जीवन, सत्य है, इसलिए मुर्दों में से जी उठे, मौत को भी परास्त कर दिया और आज तक जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम इस बात का फख्र और गर्व होता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो बेहतर जानता है कि किस मनुष्य को जिंदगी देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी है, देनी है तो क्यों देनी है, ये फैसला उनका है। रोमियो 9 की 14 से लेके रोमियो 9 अध्याय 14 से लेके 18 आयत तक की बात लिखी है। हालेलुया। रोमियो 9 की 14 से 18 आयत तक। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ना तो आप जैसे चाहने वाले की, ना हम जैसे दौड़ने वाले की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, जीवित रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता, हार्ड कर देता है। ये इच्छा उनकी है। बस उन्होंने कहा है रोमियो 10 की 11 तक कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं हो। रोमियो 8:28 में लिखा है सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:31 में लिखा है सो इन बातों में क्या कहें, यदि 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 परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और 8 की 33 में लिखा है कौन है जो परमेश्वर के चुनाव पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम किसी भी सेवक पर हम दोष नहीं लगा सकते, हम उनके हाकिम नहीं, हम उनके जज नहीं, ठीक है। और वचन के अनुसार नहीं बोल रहा, उन्हें ताड़ लो, 1-2 बार समझा बुझा कर उनसे अलग रहो, बस आज्ञा है, आज्ञा के अनुसार चलो। हालेलुया। कभी मैं इस पर और प्रचार करूँगा। तो वापिस आएंगे भजन संहिता 5 चैप्टर 4 वर्स। क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह ही नहीं सकती। हालेलुया। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने नहीं पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा, नफरत करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा दया के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत नबूवत करूँगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित रहें। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। आमीन।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। स्वेच्छा से वही अपने मुँह से अंगीकार करके रिश्ता बनाना। जो बनाएंगे इसी घड़ी आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको आज अभी इस वीडियो के माध्यम से जिस दिन भी आप अंगीकार करेंगे उसी दिन आपको चंगाई मिल जाएगी, उसी घड़ी चंगाई मिल जाएगी। आमीन। यीशु के नाम से बोलता हूँ आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब शत्रुओं को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर से खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए हालेलुया। आइए हम लोग पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको जहाँ तकलीफ हो वहाँ हाथ रख लेना। ये मैं दुआ करूँगा, आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आपकी कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम हो, यीशु जी को दे दीजिए। भजन संहिता 55:22 पे लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को वो टलने नहीं देगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण में से यहोवा भरोसा रखना। नीति वचन 3:5, क्योंकि नीति वचन 3:16, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाद में धन और महिमा है। मत्ती 11:28, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा, पहला पतरस 5:6-7 आयत पे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे तुम्हें उचित सही समय में उड़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह में डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। मान में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हो। मत्ती 18:20 के अनुसार मैं धन्यवाद करता हूँ। मान प्रेषण में प्रार्थना करता हूँ, देश के एक एक निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। इस धरती में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के रहने वाले प्रभु राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडलों को और रहने वाले निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबके ओर से यीशु के नाम से हम पाप श्राप तोड़ते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं। देश और दुनिया से कोरोना की स्प्रिट को हम खंडन करते हैं प्रभु जी। चाहते यीशु मसीह के नाम से एक एक व्यक्ति को मनुष्य को छोड़ के दूर हो जा, यीशु के नाम से तुझे हम बांधते हैं, पालस करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। आपने कहा, जो कुछ तुम्हें धरती बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु उनकी चंगाई को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। प्रभु जी, हर कंट्री के लोग आपका भय माने और आपका आदर करें। और प्रभु यीशु मसीह, आपने कोरोना को ख़त्म किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा कोई और भी बीमारी से जूझ रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से, वो भी यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए।
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और हर बुरी आत्मा को खंडन करते हैं, तोड़कर यीशु के नाम से बांधते हैं और उनकी चंगाई, मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु के नाम से खोलता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के, भारत देश इंडिया को प्रभु जी आपके चरणों पर लाते हैं। हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, प्रभु जी गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पेट्रोलियम मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कृषि मंत्री, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्योग मंत्री और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और मिनिस्टर हैं प्रभु जी, एक एक मंत्रियों को और जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं और सबको आपके लहू में कवर करते हैं। प्रत्येक को सुरक्षित रखें, उनके पद की गरिमा उनके साथ रहे, जो उनको शब्द ज्ञान समझें, जो देश और राष्ट्र हित में जो भी है प्रभु जी उनको शब्द ज्ञान समझ दें कि हमारे देश और राष्ट्र हित में काम करें और प्रभु जी वो चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु से तृप्त हो। प्राण हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के मानो से जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक एक जन को मान पेशा उनके प्रवेशों से हम जितने अंडर में उनके फोर्सेस आती हैं जो प्रवेशों से देश की सीमाओं पे दिन रात तैनात रहती हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर से हर एक को अपने हिंदुस्तान के एक एक जन के ओर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। कोरोना के स्पिरिट से प्रभु जी उन्हें पूरी तरह से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ रखे, न केवल कोरोना से बल्कि प्रभु जी सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और प्रवेशों से मान दुश्मन की हर बुरी चाल से उनको सुरक्षित रखे। वो देश के जवान जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। प्रभु आपने सबको एक काम सौंपा है, हम आत्मिक योद्धा हैं, वो प्रभु जी संसारिक योद्धा है। हम उनके लिए विनती करते हैं उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो प्रभु जी, सबको आपके लहू में कवर करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने प्रभु यीशु चीफ जस्टिस हैं प्रभु यीशु मसीह और जितने जजेस हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर हैं, उनको उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं, कोरोना वायरस से बचा के रखें और उनकी सुख शांति दें। और मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे देश के मान पेशा डॉक्टर्स हैं और प्रभु जी नर्सेज हैं और नीचे स्टाफ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए एक एक जन को चंगा सा तंदुरुस्त रखें, आशीष दें। प्रभु यीशु जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेकर एक प्रभु यीशु मसीह CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल DG तक सबको आशीष दें प्रभु जी। सब उनके परिवार के जन सुरक्षित रहें, उनको आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान पेशा जितने भी उच्च अधिकारी है, एक एक अधिकारियों को, चाहे प्रभु यीशु मसीह वो RBI के गवर्नर हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह मान पेशा वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो प्रभु जी, उन सबको आपके लहू में डालते हैं। बहुत सारे पद हैं प्रभु यीशु मसीह, मान पेशा बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष हैं प्रभु यीशु, जो देश के समाज सेवक हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सबको आशीष दें। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान पेशा में जितने भी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया के लोग हैं और प्रभु यीशु जितनी एयर होस्टेज हैं और प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं एयर इंडिया के जितने प्रभु यीशु मसीह मान पेशा एयरलाइंस के मान डिपार्टमेंट है उन सबको सुरक्षित, चंगा सा तंदुरुस्त रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान पेशा इंजीनियर हैं उन सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु बैंक कर्मचारी हैं, मान जब विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने इलेक्ट्रीशियन हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं उन सबको आशीष दें और प्रभु सुरक्षित रखें। जितने ही प्रभु सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवारों को आपके लहू में डालते हैं, उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। जितने ही प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको सुरक्षित रखें, आशीष दें। जितने आत्मिक योद्धा हैं, बिशप हैं, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और विश्वासी भाई बहन हैं, उनकी मंडलियों, उनकी सेवकाइयों को आशीष दें और बढ़ाएं, फलबंद करें। जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज के चाहे स्कूलों के, उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा करके सुरक्षित दें, रखें, बुद्धि ज्ञान समझ दें, बच्चों को आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर्स को आपके हाथों सौंपते हैं, उन सब पर आपकी उनका आशीष हो। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर परचून वाले और बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु जी जितने धोबी बोची नाई, प्रत्येक को सुरक्षित रखें, उन सबको आशीष दें प्रभु जी। जितने ही प्रभु जी प्लम्बर हैं, जितने ही प्रभु जी इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने ही प्रभु जी राजमिस्त्री हैं, जितने भी कारपेंटर हैं, एक एक मजदूरी करने वाले प्रभु जी छोटे छोटे लोग हैं, उन सबको आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने हमारे देश के किसान हैं, किसानों को और उनके परिवार को सुरक्षित रखें, उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर एक एक जन को आशीषित करें। मान प्रेशर आपसे विनती करते हैं प्रभु जी जितने भी जेलों में कैद है प्रभु जी उनको प्रार्थना करते हैं, उनको आप रिहाई दीजिए
और उनको ज़िंदगी दीजिए, नई ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए। प्रभु जी उनके पापों से छुड़ाइए। इतने पाल खाने बंद हैं प्रभु जी, उनके दिमाग संतुलन प्रभु जी जिनको शैतान ने बिगाड़ दिया, वो शैतानी दुष्ट आत्माओं को निकाल के आज़ाद करें। और प्रभु जी उनको भी उन पाल खानों से आज़ाद करके सुरक्षित उनके घरों तक भेजें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो ब्लाइंड स्कूल में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति और देखने की आंखों की शक्ति प्रदान करें। प्रभु जी उनकी यीशु के नाम से आंखें खुल जाए, बोलने के लिए आवाज़ खुल जाए, यीशु के नाम से उनके कान खुल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने ही प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने महान प्रेशर हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन बहनों की कोख बंद है, यीशु के नाम से उनकी कोख खुलने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जिनके आदमियों के पास बीज नहीं है उनके बीज को रिलीज़ करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, नॉर्मल डिलीवरी बच्चे मैक्सिमम पैदा हो, यदि किसी क्रिटिकल पोजीशन हो तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनको आज़ाद करें, छू के शिफा दें, चंगाई दें। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। हम प्रभु जी अपने देश के एक एक निवासी को आपके चरणों पर लाते हैं, हर एक के पाप साहब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और पाप साहब को क्षमा करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, गोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, यीशु के नाम से आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, हर तरह की बीमारी से यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। हॉस्पिटल सारे खाली किए जाएँ प्रभु यीशु मसीह, सारे मरीज चंगे हों और प्रभु जीते परमेश्वर आपको जाने और आपके वचन का भय माने, आपकी क्या आज्ञा है वो जान के प्रभु जी आपके वचन में थरथराते हुए आपकी महिमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के जीवन से झूठ बाहर निकले और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से सर तक झूठ हो जाए, शैतान की शक्तियाँ तोड़ी जाए। यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं शैतानी शक्तियों को, यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हिंदुस्तान से हर एक अशुद्ध आत्माओं को खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं टच मोल पे जीसन नहीं आके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके अभी कमर में तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, कमर का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से इसी समय तुझे हम बांधते हैं, पॉलिश करते हैं। बांध के हम यीशु के चरणों कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3, 4, 5 के अनुसार हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके महान प्रेशर क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, यीशु के नाम जॉइंट्स पेन, यीशु के नाम से पैरों के हाथों की सूजन, हर बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप जिस पर जो लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं आप उन्हें उसी घड़ी इस वीडियो के माध्यम से सुन के उसी घड़ी चंगाई देना। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आपकी पसली में भाला खानदार चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर लो हाई, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं बवासीर, खूनी और सूखी बवासीर, यीशु के नाम से लिकोरिया, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पथरी, हर तरह की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। जॉइंटिस, पीलिया बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, रसौली, पथरी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। लीवर किडनी इन्फेक्शन यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से इसी जन बांधते हैं। ननाशु से आपके सर पे कांटो होता है चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हड्डी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष इस अनुग्रह चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह आपकी दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए, चंगाई देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थनाएं सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, एक एक जन को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी उन सबको, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को बताए आशीष दें। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपने मौका दिया कि हम आपके सुसमाचार को पहुँचाने पाए। प्रभु जी आज का वचन प्रत्येक चीज़ में 1000 गुना फल रहा है और हमेशा तक के लिए लाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट लाते हुए सब कुछ अपने जीवित मनुष्य अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु की महिमा के लिए तालियां।